म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ रिटर्न मत देखिए। दो सवाल जरूर पूछिए। पहला, फंड ने कितना रिटर्न दिया, और दूसरा, बेंचमार्क ने कितना रिटर्न दिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड के रेगुलर ग्रोथ प्लान का। देखते हैं कि इस फंड ने पिछले 5 सालों में कैसा परफॉर्म किया। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, अल्फा। अल्फा हमें बताता है कि फंड ने अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट किया। यानी सिर्फ रिटर्न ज्यादा होना ही पूरी कहानी नहीं है। अवेलेबल डेटा के अनुसार इस फंड का पिछले 5 साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न लगभग 12.6% रहा। सुनने में 12.6% काफी अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ यही नंबर आपको दिखाऊं तो फंड की एक्चुअल परफॉर्मेंस की पूरी तस्वीर नहीं मिलेगी। इसलिए अगला स्टेप है बेंचमार्क से कंपैरिजन। यहां हम फंड को निफ्टी 100 टीआरआई के मुकाबले देखते हैं, क्योंकि लार्ज कैप फंड को लार्ज कैप मार्केट के एक उपयुक्त बेंचमार्क से कंपेयर करना ज्यादा मीनिंगफुल होता है। अब सवाल यह है, फंड ने बेंचमार्क को सिर्फ 1 साल नहीं बल्कि लंबे समय में लगातार बीट किया या नहीं। अब आते हैं अल्फा पर। इस फंड का रिपोर्टेड अल्फा लगभग 1.9 के आसपास रहा है, उपलब्ध डेटा के अनुसार। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अल्फा का मतलब सिर्फ फंड रिटर्न माइनस बेंचमार्क रिटर्न नहीं होता। अल्फा रिस्क और दूसरी रिस्क एडजस्टेड मैट्रिक्स को ध्यान में रखकर फंड की एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस को समझने में मदद करता है। अब सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। किसी एक साल बेंचमार्क को बीट करना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई फंड अलग अलग मार्केट साइकिल में लंबे समय तक लगातार वैल्यू क्रिएट करता है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। इसलिए सिर्फ एक अच्छे साल को देखकर फंड को जज नहीं करना चाहिए। तो किसी लार्ज कैप फंड को एनालाइज करते समय सिर्फ रिटर्न मत देखिए। रिटर्न, बेंचमार्क, अल्फा, रिस्क और कंसिस्टेंसी, इन सभी को साथ में देखिए। और सबसे जरूरी, फंड आपके गोल, टाइम होराइजन और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से फिट बैठता है या नहीं, ये जरूर समझिए, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं होती। ऐसी ही सिंपल और प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट जानकारी के लिए मुझे फॉलो करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट से पहले स्कीम से जुड़े डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें और जरूरत हो तो एज ईबीआई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लें।